दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए आदेश भी दे रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं अपने मंत्रियों को और सरकार चला रहे हैं। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, केजरीवाल को जेल में रहकर आदेश देना पड़ेगा भारी। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जल निगम को जो आदेश दिया गया है वो, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया गया। दूसरा बड़ा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे? लगातार सस्पेंस बरकरार है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है वो जेल में रहकर के सरकार चलाएंगे। 31 मार्च को विपक्षी एकजुटता बड़ा खतरा बनेगी क्या इंडिया गठबंधन के लिए? क्योंकि इंडिया गठबंधन अब एकजुट नजर आने लगा है। लोकसभा चुनाव में कितना इसका असर पड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या इसका असर लोकसभा के चुनावों में भी देखने को मिल सकता है क्या? ये बड़े सवाल हैं। और केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या बीजेपी को फायदा होगा क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। और खासतौर पर केजरीवाल को लेकर के कहा जा रहा है कि अगर कोई नेता विपक्ष में चुनौती दे सकता है सत्ता पक्ष तो वो केजरीवाल के चेहरे को बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि आखिर क्या गिरफ्तारी से किसी को फायदा होगा क्या, और अगर फायदा होगा तो किसको होगा? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आशीष कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। और संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, संदीप जी को आवाज नहीं आ रही है, फिर से आएंगे संदीप जी के पास। और रत्नाकर सिंह जी, आम आदमी पार्टी तो अब दिल्ली से सरकार चला रही है, देखिए कितना जनता का ध्यान रख रही है और लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई समस्या दिल्ली वासियों को होने ना पाए। देखिए, जो नौटंकी करने का काम करते हैं। मेरा कहना यह है कि आप अगर जेल से सरकार चलाने की क्यों जरूरत पड़ गई आपको? आप अपने किसी मंत्री को मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए, किसी जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए, और आप अपना जेल से जब आप बरी हो जाएंगे तब आकर फिर से मुख्यमंत्री पद संभालिए। लेकिन यह वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कभी कहते थे कि अगर मेरे ऊपर आरोप भी लगा दिया किसी पार्टी के नेता ने तो मैं उसी समय तत्काल इस्तीफा दे दूंगा, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं जो है वो पद पे नहीं बना रहूंगा। लेकिन आज परिस्थिति देख लीजिए, आज परिस्थिति ऐसी है कि जांच भी हो गई और ईडी ने साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उनको जमानत देने से इनकार भी कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी जिद बनी हुई है कि मैं सरकार चलाऊंगा तो जेल से चलाऊंगा। अरे भाई, ये वही आम आदमी पार्टी है ना जो स्वराज से शुरुआत की थी और आज शराब में फंस के उलझ के रह गई। देखिए, ये क्या होता है ना, जब चोर मचाए शोर, और चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल होता है। जिसके दाढ़ी में तिनका रहता है वो 9 बार ईडी का अगर समन भेजा जाता है तो वो ईडी के सामने जाएगा, अपनी बातों को रखेगा और अपना जो सबूत है उसको पेश करेगा, या ईडी जो सवाल पूछेगा उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देगा। लेकिन ये ना तो ईडी के पास गए, ना ही कोई इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई कि जिससे कि इनको क्लैरिफिकेशन दे पाए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियों के जिम्मेदार और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी है। और आज ईडी ने तमाम साक्ष्य जो है इनकी और इनकी अलीबाबा जो है और इनके 40 चोरों के साक्ष्य जो है वो न्यायपालिका के सामने दे दिया, पेश कर दिया है। तो आज मेरा ये कहना है कि आप अगर इतने ही साफ सुथरी छवि के थे तो आपको न्यायपालिका से जमानत भी मिल जानी चाहिए। लेकिन ये सारा नौटंकी ड्रामा ये सब ये करने वाले हैं, और ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार तो करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उससे बचने के लिए ये हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। अरे भाई, सारी कार्यवाही जो है जांच एजेंसी कर रही है और न्यायपालिका किसी के डायरेक्शन पे तो चलती है। तो अब आप सड़कों पर क्यों उतर आए हैं? आम आदमी पार्टी एक तरफ जहां सड़कों पर इस बात को लेकर के उतरी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बता रही है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नैतिकता। देखिए योगेश जी, क्या होता है जब इस तरह की परिस्थितियों में तमाम ऐसे राजनेता
पूर्वोत्तर में भी आप देख लीजिए, इस तरह की परिस्थितियों में जब भी फंसे हुए हैं। अभी शिबू सोरेन जी का उदाहरण हेमंत ले सोरेन लीजिए ना, जो हाँ सोरेन जी का उदाहरण ले लीजिए। उनके ऊपर आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया। कहीं ना कहीं राज्य की प्रशासन व्यवस्था जो सुचारू रूप से चलनी चाहिए, नागरिकों का आपके गिरफ्तारी से कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। राज्य को सुचारू व्यवस्था से चलाने के लिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो उसको अपना बपौती समझ लिए हैं, मैं यही कहूंगा, अरे आप इस्तीफा दीजिए और दूसरे को काम करने दीजिए और राज्य सुचारू व्यवस्था से। और इतने ही आप कट्टर ईमानदार जो आप कहते हैं, जो कि है नहीं, आप हैं कट्टर बेईमान। अगर इतने आप कट्टर ईमानदार है तो साबित कर दीजिए कोर्ट में, लोगों के सामने साबित कर दीजिए और छूट के आइए और सत्ता शासन चलाइए फिर से। कौन रोका है? ठीक है सिद्धार्थ, लेकिन जनता की अदालत में आप किस मुंह से जाएंगे? ठीक है सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के पक्ष से रखेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। सिद्धार्थ जी आपने, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से सुना होगा, रत्नाकर सिंह जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप इतने ईमानदार हैं तो नैतिकता की जो आप बात करते थे, आप आज उसको उतार तार क्यों कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल उनको, भाजपा के प्रवक्ता की बात को बिल्कुल सुना, तो मैं बहुत छोटे में इस बात को समझा देता हूँ। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो झूठी गिरफ्तारी के बावजूद दिल्ली की जनता की सेवा की अपनी जो उनकी संवैधानिक शपथ है उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरे तरफ आप एक विशेष चीज दिखेगा, एक अजीब चीज हुई है पिछले कुछ दिनों से प्रधान जी मोदी जी की तस्वीर अखबारों से गायब हो गई है। तो दिल्ली की जनता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रधान जी के आवास पर पहुंच रहे हैं उनका हालचाल जानने के लिए, क्योंकि अब ये लग रहा है कि भाजपा पर प्रधान जी की पकड़ तो ढीली पड़ गई है और शरद चंद्र रेड्डी जी जैसे लोगों की पकड़ ज्यादा है, क्योंकि शरद चंद्र रेड्डी से भाजपा 60 करोड़ रुपया दान भी लेती है और उन्हीं के गवाही से अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी करती है। मतलब अब ये है कि भाजपा को अब प्रधान जी नहीं चला रहे हैं, शरद चंद्र रेड्डी जी चला रहे हैं। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से प्रधान जी अखबार में, टीवी पर, कहीं इश्तेहार में दिख नहीं रहे। इसीलिए उनका हालचाल लेने के लिए हम आज गए थे वहां पर कि प्रधान जी ठीक ठाक तो हैं, भाजपा पर उनकी पकड़ तो है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा की पकड़ नहीं है, प्रधान जी की पकड़ भाजपा पर नहीं है, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। शरद चंद्र रेड्डी से भाजपा 60 करोड़ रुपया लेती है और उसी आदमी के कहने पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है। तो मुझे बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, इतना तो समझदार होंगे ना कि किसी चंदादाता के, जो मुझे चंदा देता है, उसके कहने पर मैं किसी विपक्षी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लूं, इतनी तो बेवकूफी शायद वो नहीं करेंगे, विश्व गुरु है। फिर भी भाजपा सरकार ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रधान जी की पकड़ भाजपा पे कमजोर हो गई है। शरद चंद्र रेड्डी जी जैसे लोग पीछे से भाजपा को चला रहे हैं और प्रधान जी का हालचाल लेने के लिए, वो ठीक ठाक है ना देखने के लिए हम उनसे मिलने गए थे, उनकी मिजाज पूर्ति के लिए हम गए। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप हाल चाल लेने गए थे और सड़कों पर लेकिन जिस तरह से उतर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कई सवाल भी खड़े कर रही है और आपके लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके पास इतने सबूत हैं बीजेपी के खिलाफ तो आप अदालत का रुख कर सकते हैं, अदालत पर आपका विश्वास है। बहरहाल आएंगे आशीष जी आपके पास, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। गोपाल राय क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं। कि हम किसी लोकतंत्र को नहीं मानते, इसके खिलाफ जब ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची, लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हुए। जितनी संख्या में लोग पहुंचे उससे कई गुना ज्यादा फोर्स लगा करके पूरा मुख्यमंत्री आवास छावनी में तब्दील कर दिया गया। अगले दिन इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बिठा दी गई। आम आदमी पार्टी का कार्यालय सील कर दिया गया। जो लोग भी अपना आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक व्यक्त करते जा रहे थे, महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को घसीट घसीट के गिरफ्तार किया गया। अगले दिन जब लोग शहीदी पार्क पर
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस पर शहीदी पार्क पहुंचे संकल्प लेने के लिए, उसको सील कर दिया गया। वहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रधानमंत्री निवास पर लोग पहुंच रहे थे, ये पूछने के लिए कि आखिर चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल, शरद रेड्डी को बेल और 55 करोड़ का भाजपा का खेल, ये क्या है? इसका जवाब इस देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। चारों तरफ से घेर करके सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं को घसीट घसीट के गिरफ्तार किया गया। पूरे दिल्ली को आज पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर यह सोचते हैं कि पुलिस की आड़ में हम छुप जाएंगे और हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा, आंदोलन रुक जाएगा, गलतफहमी में है। इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से लोग मोहब्बत करते हैं। और आपने जिस तरीके से फर्जी केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसका पूरा सच आज देश के सामने आ चुका है। जिसके गवाही के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, उसको बेल मिल गई और आपके खाते में 55 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए, आपका खेल हो गया। ये नंगा सच आज पूरा देश देख रहा है। आप तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि कई बड़े सवाल बीजेपी पर उठाए जा रहे हैं, हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जी का एक कमेंट ले लेते हैं। आशीष जी, 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली होने जा रही है और इसमें जाहिर तौर पर चुनावी रैली होगी, लेकिन इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा क्या? पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 तारीख को जो रैली होने जा रही है, निश्चित तौर पर बहुत विशाल होगी। और एक सूचना मैं आपको और दे देता हूं, बहुत जल्दी इलेक्शन कमीशन के दरबार में भी एक बड़ी रैली निकलने वाली है। क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन मनमानी करता चला आ रहा है और सामने बार बार शिकायत देने के बावजूद एक तरफा वो कार्रवाई करते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग और संज्ञान में नहीं लेते विपक्ष के लोगों की बातों को, तो इसलिए 31 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में रैली होगी रामलीला मैदान में। उसके बाद बहुत जल्दी ही हम वापस से पहुंच रहे इलेक्शन कमीशन के भी दरबार पे, उनका भी घेराव किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे रत्नाकर भाई की बातों का बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आज ये कुछ और कह रहे हैं, ये हो सकता है कल परसों में कुछ और कहेंगे, क्योंकि बिन पेंदी के लोटे हो चुके हैं। तो इन लोगों की बातों को कोई बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हमारे रत्नाकर भाई हमारे साथ में, रत्नाकर भाई बोलने दीजिए, रत्नाकर भाई बोलने दीजिए, आरोप नहीं लगाइए। हमारे रत्नाकर भाई थे, जब 1-1.5 महीने पहले की बात, 1-1.5 महीने पहले जब ईडी के और सीबीआई के छापेमारी विपक्षी नेताओं पे हुआ करती थी, तो ये पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते थे कि आप बिना सबूतों के आधार पर किसी को गिरफ्तार करते हैं। एक सेकंड आशीष जी, एक सेकंड, यहीं पर सवाल हो रहा है। आप कह रहे हैं कि वो कोसा करते थे पानी पी पी करके, ठीक है, राजनीति में तो ये होता है, आज कोई किसी दल में, कल किसी कोई दल में चला गया। आप बताइए, जो आप कहते थे कि ये भ्रष्टाचार हुआ है शराब का, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, अब आज जांच हो गई तो आप किधर लुढ़क रहे हैं? अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आबकारी विभाग का मंत्रालय अरविंद केजरीवाल जी के पास था? अरे आबकारी विभाग का, अरे सुनिए ना, आबकारी विभाग का मंत्रालय नहीं था तो मुख्यमंत्री थे कि नहीं? प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री थे कि नहीं? उनकी सहभागिता आई कि नहीं आई? उसमें उनकी सहभागिता आई कि नहीं आई कि इन्होंने किस तरीके से ठेका पट्टी टेंडर दिलाया? आ गई है। अब ये तो ईडी को पुष्टि करना नहीं हुई है, तो आप करिए ना साहब की। सुनिए, ईडी कोई पुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि ईडी को सिर्फ सख्त हिदायत दी गई है कि आपका सिर्फ एक ही काम है, जब तक चुनाव चल रहा है, चुनाव के दरमियान विपक्षी दल के नेताओं को बदनाम करो, और जैसे ही बदनाम होंगे उनकी छवि पब्लिक के बीच में बिगड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने रोटी सेकना चालू करेगी। अरे हम तो कहते हैं सीधा 10 वर्षों आपने पूर्ण बहुमत का शासनकाल किया, 89 के बाद
2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। 2014, 2019 10 साल के शासन में आपने क्या अचीवमेंट पाई है, आपने जनता के लिए क्या किया है, आप इन मुद्दों के साथ में जाइए। और हम नहीं कहते कि जांच मत कीजिए, गिरफ्तार मत कीजिए, हम बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन हम ये भी कहते हैं ना कि प्रताप सरनाईक, नारायण राणे, ऐसे और तमाम, भावना गौरी, ऐसे अनगिनत, हमारे नवीन जिंदल को लोगों ने कम बदनाम किया था। नवीन जिंदल जी को इन्होंने भाजपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया फिर। लेकिन हम बस यही कहते हैं कि चुनाव के दरमियान ही यही करना जरूरी है आपको। कहाँ है नवीन जिंदल? आप सामने वाले की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं। और मैं देखिए आपको एक चीज लिख के देता हूँ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शराब को ऐसा, हम बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी का कभी भी ये कहना नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन करती है घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको जिस समय पे हम दिल्ली में 0 सीट होने के बावजूद हम लोगों ने आवाज उठाया कि इस तरह के हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, हम लोगों ने अपने मुद्दों को रखा। जब हमने अपने मुद्दों को रखा तो इनको यही समय मिला, जब देख लिया कि इनके चुने, और इनकी स्थिति तो ऐसी हो गई है क्षेत्र के, जैसे जो रजिस्टर्ड अभी कल परसों में हुए रहेंगे ना पार्टियां, उनसे गठबंधन करने की इनकी नौबत आई है। राज ठाकरे जैसे लोगों के गठबंधन में इनको जाने की नौबत आई है। यही सब कारण है कि ये सिर्फ विपक्ष की पार्टियों से एक घबराए हुए हैं। ठीक, रत्नाकर जी। योगेश भाई देखिए, मुझे आशीष भाई की बातों पे तरस आता है। बेचारे कितना डिफेंड करेंगे और क्या क्या डिफेंड करेंगे। इनको शायद पता नहीं होगा कि सबसे पहले जो आबकारी नीति में जो बदलाव करके घोटाला किया गया, उसकी प्राथमिकी दिल्ली के जो कद्दावर नेता हैं अनिल चौधरी, उन्होंने सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शायद इनको ये पता नहीं होगा, और वो मांग कर रहे थे कि आप इसकी पूरी तरह से जांच करिए और अरविंद केजरीवाल जो इसमें संलिप्त हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजिए। ये कांग्रेस पार्टी ही कर रही थी। आज ये उन्हीं जब जांच हुई, तथ्य पाए गए, सारी चीजें सबूत मिला, उनकी गिरफ्तारी हुई, न्यायालय भी ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अब जो है आगे की कार्रवाई हो रही है, तो आज उन्हीं के समर्थन में ये जो कांग्रेस पार्टी है वह 31 तारीख को उनके समर्थन में जा रही है मोर्चा निकालने। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई आशीष भाई, ये बता दीजिए कि यह कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ थी कि अब भ्रष्टाचारियों के साथ है, जरा ये मुझे बता दीजिए। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर हम भ्रष्टाचारियों के साथ होते, अगर हम भ्रष्टाचारियों के साथ होते तो आज देश की परिस्थिति न होती। पास वो बीच में बोलते हैं, जरा हम भ्रष्टाचार के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। इस वजह से हमारे पास जो पार्टी में नेता रहते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, आपके पास जाते हैं तो सदाचारी हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अच्छा, आप मुझे बताइए, अशोक चौहान के ऊपर इतने आरोप लगाए गए थे, आदर्श घोटाला, आदर्श का नाम प्रधानमंत्री जी निकालते हैं, या तो ये बोल रहे या तो मैं बोलूं। उसके बाद क्या हुआ? नारायण राणे के ऊपर क्या हुआ? ठीक है, जवाब ले लीजिए, बताइए ना, जवाब ले लीजिए। आप भी जानते हैं ना। ठीक है, मैं इनसे 5 नाम पूछ रहा हूँ। मुझे ये जब से वो लोगों ने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी या उनके साथ में गए हैं, ये मुझे एक और तारीख बता दे जो नोटिस आई हो। भावना गौरी, नारायण राणे, प्रताप सरनाईक, अशोक चौहान, अजित पवार, किसने घोटाले की मांग की थी? योगेश भाई ऐसे मुझे एक बात करने का, इनको या तो मौका दे दीजिए या तो मुझे मौका। बोलिए, जवाब दीजिए। मैंने 5 नाम आपको बताए हैं, 5 बोलिए, 5 नाम आशीष जी। मैंने पूछा, वो तो आपके पास जवाब है ही नहीं। हर्षा, मैं बता रहा हूँ। अरे हर्षा, कांग्रेस पार्टी शराब घोटाला हुई है इस बात को कहती है, इस घोटाले की जांच की मांग कर रही थी, बताइए ना। अरे तो हम कर रहे हैं ना, अभी भी कर रहे हैं, आज जब घोटाले का जांच हुआ, जब अंदर अभी भी कर रहे हैं, तो आज लेकिन तरीके का विरोध कर रहे हैं। ये कौन सा तरीके का विरोध कर रहे हैं हम तरीके का विरोध कर रहे हैं। रत्नाकर भाई, आप समझिए, हम तरीके का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको 5 नाम बताया कि आपने मुझसे पूछा ना समर्थन में है कि नहीं समर्थन में। हमने कहा ना कि हम किसी भी प्रकार के घोटाले का समर्थन नहीं करते। अब आप बताइए मुझे 5 का। ठीक है, नारायण राणे, प्रताप सरनाईक, भावना गौरी, अजित पवार, बताइए। बोलूं मैं? योगेश भाई मैं बोलिए रत्नाकर जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, ये आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये अजय माकन को शायद भूल गए। आज इन्हीं के कांग्रेस पार्टी में आधा ऐसे नेता है, संजय निरुपम सहित और अजय माकन सहित, भाई, लेकिन आप यहाँ पे नहीं बोल पाओगे। तमाम ऐसे नेता हैं जो यह मांग कर रहे हैं कि जो जांच हो रही है उसकी गहन जांच किया जाए और वो समर्थन में है, जो कार्रवाई हो रही है उसके समर्थन में है। और आप ये आज बैठ करके ये कह रहे हैं कि नहीं वो गलत हो रहा है और उसके लिए 31 मार्च को जो रैली उतार रहे हैं।
रैली वही निकाल तो रहे कह रहा हूँ अरे कि भैया ये बताइए, ये तो वही बात हो 80 गई करोड़ का पांडे जी, ये तो वही बात हो गई आप उसके वित्त समर्थन में मंत्रालय हैं। का आप पद बताइए रहते ना, हुए 80 एकनाथ करोड़ शिंदे का को जो शीश तकलीफ महल थी बनाया है, उसके और सभी समर्थन लोग में है। एक दूसरे को यही मुख्यमंत्री एकनाथ आवास शिंदे को थे 8 लाख के कहते थे पर्दे कि बनाए हैं देवेंद्र उन्होंने। फडणवीस जिस आप तरह से समर्थन में अन्याय हैं करते क्या? हैं उद्धव आप जी मैं समर्थन इनके में साथ हैं, में ये नहीं बता रह दीजिए। पाऊंगा, मैं कैसे ठीक इनके है। मांडी से मांडी लगा के बैठूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष जी, रुके, ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष जी, ठीक है सिद्धार्थ जी, को इस्तीफा देते हो सिद्धार्थ जी और उसके कांग्रेस, बाद क्या होता है ठीक है, पूरी करूं जरा। ठीक है, वित्त ठीक है, मंत्रालय का विरोध करते हैं मैं अपनी उन्हीं को बातें उठा के पूरी कर लूं। मुख्यमंत्री बना ठीक है, दिया आशीष जाता जी, है आशीष जी आगे जिसको आपकी बात। चक्की पिसिंग ठीक करते थे। ठीक है, मैं उस पर सवाल पूछता हूं और लगातार पूछ रहा हूं, आता हूं, एक मिनट रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी, योगेश भाई आप लिख के ले लीजिए कि रत्नाकर भाई ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता इस सवाल का ठीक जवाब है, नहीं दे सकता, ठीक है सिद्धार्थ, कोई भी। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं दे कांग्रेस देता कह हूं। रही है, सवाल कांग्रेस जरूर। कह रही है कि वो आज भी कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो केवल और केवल टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी जांच पड़ताल का जो जिक्र आज चल रहा है कि बीजेपी ऐन वक्त पर कर रही है, ये जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी का काम है। दूसरा सवाल तो यहाँ पर जो आप उठा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, तब तो आचार संहिता भी लगी हुई है। हाँ, तो उसका दो प्रश्न हैं, दोनों का जवाब दे देता हूं, लेकिन इससे पहले एक चीज बता दूं कि इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने कहा कि हमें ये डर है या हमें इस तरह की चिंता है कि प्रधान जी के हाथ में अब भाजपा नहीं रही, शरद चंद्र रेड्डी जी जैसे लोगों के हाथ में पहुंच गई, इसीलिए हम लोग प्रधान जी के घर गए थे आज उनकी मिजाज पूर्ति करने, उस पर भाजपा ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब शायद शरद चंद्र रेड्डी जी चला रहे हैं भाजपा। दूसरी बात, कांग्रेस के जो प्रवक्ता ने कहा और आपने जो पूछा दिल्ली शराब नीति के बारे में, तो एक छोटी सी बात योगेश जी, आप ये मानते हैं ना कि इस देश में कानून समान होता है? ये तो सब मानते हैं कि कानून समान है। अब अरविंद केजरीवाल को आपने, भारत की ईडी ने, भाजपा की सरकार ने, XYZ किसी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया आबकारी नीति मामले में कि उनको मनी ट्रेल खोजना है। बहुत अच्छी बात है, आपने अरेस्ट कर लिया। तो अब मेरा ये सवाल है कि मनी ट्रेल तो भाजपा के पास पहुंच गया है, 60 करोड़ रुपया, भाजपा भी कह रही है कि हमारे पास मिल गया है। वही शरद चंद्र रेड्डी जिसके ऊपर आबकारी नीति के अंतर्गत वो जेल में थे, उन्हीं से भाजपा ने 60 करोड़ रुपया ले लिया है, तो मनी ट्रेल तो भाजपा के पास पहुंच गया है। तो अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और निष्पक्षता है, तो सवाल है कि ईडी भाजपा के प्रधान जी को कब जाके गिरफ्तार कर रही है? उसी आधार पर, जिस आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया कि आपको आबकारी नीति में मनी ट्रेल खोजना है, तो मनी ट्रेल तो भाजपा के पास पहुंच गया है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, प्रवर्तन निदेशालय को, भाजपा के प्रधान जी को भी तो इसी आधार पर गिरफ्तार करना पड़ेगा ना सर? जवाब दे दे, भाजपा दे दे, आप दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं क्यों दूंगा? मैं जवाब दूंगा तो पार्टियों को महंगा पड़ने लगता है। समस्या ये है ना, फिर उसको बुरा लगने लगता है, किसी भी पार्टी के जवाब देने लगता हूं, तो इसलिए मैं प्रवक्ताओं को बुलाया हूं। रत्नाकर जी जवाब दीजिए आप। देखिए योगेश भाई, जब दुनिया कोविड से लड़ाई लड़ रही थी तो यही आम आदमी पार्टी किस तरह से कोविड छोड़िए सर, कोविड छोड़िए, अरविंद केजरीवाल को जिस आधार पे अब योगेश भाई मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही लोगों को बिठाएंगे तो मुझे बोलने गिरफ्तार करेंगे, इतना बता दीजिए। तो मैं अपनी बातों को रख के सिद्धार्थ जी बात तो रखने, अरे सिद्धार्थ जी बात तो रखने दीजिए, फिर उसके बाद आते हैं ना। अभी बात तो रखने दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं पहले वो तो सुनिए। उन्होंने कोविड का नाम लिया केवल, रत्नाकर जी का कोविड के समय प्रधानमंत्री, अरे रुकिए आशीष जी, आप भी रुके भाई, आशीष जी आप भी, अरे आप दो लोग हैं, आशीष जी और सिद्धार्थ जी, आप समझिए ना, आशीष जी सिद्धार्थ जी आप दो लोग हैं और दो लोगों के सवालों के जवाब देने हैं रत्नाकर जी को, तो थोड़ा सा समय उनको दीजिए ना, जवाब तो देने दीजिए। से डर है, हाँ। इसी इंडिया की एकता का डर है भारतीय जनता ठीक है, पार्टी को। ठीक है, ठीक है, जवाब, प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि अगर इंडिया अलायंस 2024 में आ गया तो प्रधानमंत्री जी पीएम केयर्स फंड में जो माल दबाए हैं, ठीक है, ठीक है आशीष जी, दबाए हैं, ये भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले। ठीक है रत्नाकर जी, चलेगा कहाँ चले गए? जवाब सुनने का यही रहेंगे गुरु, यही रहेंगे। अरे ठीक है आशीष जी, पलटेंगे नहीं आशीष जी, ठीक है, हम पलटेंगे नहीं। रत्नाकर जी बोलिए। देखिए मैं अभी ये क्या है, ये बुद्धिमान लोग हैं, पूरी बात सुनेंगे नहीं, आधे बात पे हंसी चालू कर देंगे।
हम मैं ये बीमार कह रहा नहीं था है, योगेश। हम एकदम स्वस्थ लोग हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि पीएम केयर, आपने पीएम केयर्स फंड के ऊपर आशीष जी फिर अब मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, आपकी आवाज को म्यूट कराना पड़ेगा। आशीष जी मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल बात ही नहीं, ये सच है, आप बात ही नहीं रखने दे रहे ना। आप दो लोग हैं, आप दो लोग हैं, जवाब तो उनको देने तो दीजिए, कुछ बात तो आने दीजिए। बोलने की अनुमति देंगे किसी को? आशीष जी कुछ तो बात आने दीजिए, कुछ बात तो आने दीजिए, कुछ बात आए उसके बाद आप उस पर काउंटर करिए। बात ही नहीं आने पाती है, पहला वर्ड बोलते हैं रत्नाकर जी, तुरंत आप काउंटर रख देते हैं। कुछ बात तो बोलने दीजिए, उन्हें आने तो दीजिए बात। तर्क है नहीं ना इनके पास, तर्क है नहीं। नहीं रत्नाकर जी आप मुद्दे पे आइए। एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर होता है ना, वो मरीज को देखते समझ जाता है कि इसकी बीमारी का इलाज क्या है। तर्कहीन व्यक्ति ऐसे ही बीच बीच में डिस्टर्ब। नहीं आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा था योगेश जी, हाँ कि कोविड के समय में जब दुनिया कोविड से लड़ाई लड़ रही थी तो उस समय अरे अरविंद कोविड की बात केजरीवाल नहीं हो रही है सरकार, सर, दिल्ली आबकारी नीति की बात हो रही है। कोविड कहाँ से आ गया? जिस समय दिल्ली कोविड की लड़ाई हो रही थी, उस समय आप कीजिए ना। पानी पी पी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोस रहे थे। ये आपका डिबेट में चाहिए तो दिखा देता हूँ। योगेश जी मुझे बोलने दिया जाएगा, मैं बोलूं, नहीं तो इनकी तरह मैं भी डिबेट करना। आप झूठ बोलना चाह रहे हो, आपको झूठ बोलने की अनुमति दे दे, ऐसा कैसा हो सकता है रत्नाकर भाई? अरे तर्क ही बात कर रहा हूँ। अगर आप कह दीजिए कि अगर आप वो व्यक्ति नहीं हो जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोसा था, नीति पर हो रही है तो इसमें कोविड कहाँ से आ गया? बोलिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि जब दिल्ली आबकारी नीति पर चर्चा हो रही है तो कोविड कहाँ से आ गया? सिद्धार्थ जी बात तो आने दीजिए। वो बता दें कि एक दिल्ली सेकंड, आबकारी दोनों लोगों को रुकना पड़ेगा, फिर मुझे दोनों लोगों को रुकना पड़ेगा। आपने गिरफ्तार किया, उसी आधार पे भाजपा के प्रधान जी को कब गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि पैसा तो भाजपा के पास पहुंच गया है, बदलाव किया गया था, मनी ट्रेल तो भाजपा के पास पहुंच गया है सर। इनको पता ही नहीं है। 60 करोड़ रुपया तो भाजपा ने दिल्ली आबकारी नीति में ले लिया है ना। तो दिल्ली शराब घोटाले का मैंने 5 लोगों का, योगेश जी मैंने 5 लोगों का नाम गिनाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में बात की है। एक जो तर्क अरे आशीष जी, आशीष जी को लाइए केवल स्क्रीन में, आशीष जी को केवल स्क्रीन पर लाइए। सिद्धार्थ जी एक सेकंड, आशीष जी के सवालों का जवाब देता हूं मैं। अभी आप कह रहे थे ना सिद्धार्थ जी, अब मेरे सवाल जवाब सुन लीजिए। आशीष जी को केवल स्क्रीन पर लाइए, थोड़ा आशीष जी को केवल लाइए। आशीष जी, अरे रुकिए ना, अब रुकिए आशीष जी, मैं 5 लोग के मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं मीडिया हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है? अब मैं जवाब दे रहा हूं। क्या अगर उन 5 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या अरविंद केजरीवाल या XYZ कोई भी भ्रष्टाचारी हो उसको बाहर रखने दिया जाए? जनता आपको इसलिए सुनती है, नहीं जनता आपको इसलिए सुनती है, जनता आपको इसलिए सुनती है, जनता आपको इसलिए सुनती है। अगर उनका कार्रवाई, सुनिए आशीष जी, अगर उनकी गिरफ्तार, जिस आधार पे आपने अरविंद केजरीवाल को अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उस समय कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, आप एविडेंस लेकर पहुंचे, आप एविडेंस लेकर पहुंचे, आप चीफ स्पीकर को कहते थे। अभी मुझे बाइक चलानी पड़ जाएगी आशीष जी, अभी मुझे सोनिया गांधी की बाइक चलानी पड़ जाएगी, अभी मुझे बाइक चलानी पड़ राहुल गांधी की, अभी मुझे राहुल गांधी की बात करनी पड़ जाएगी। आशीष जी बात मानिए, आप खुद लगातार इस तरीके से कह रहे थे कि गिरफ्तार करिए अरविंद केजरीवाल को। अजय माकन की मुझे बात चलानी पड़ जाएगी। अजय माकन लगातार इस बात को कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करिए, अभी मुझे बात चलानी पड़ जाएगी। करिए ना गिरफ्तार, अब हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? अब हल्ला क्यों कर रहे हैं आप? जैसे ये बाहर शोर मचा रहे हो, वैसे ही चोर लोग बैठ के यहाँ पे भी शोर मचा रहे हैं। चोर मचाएंगे शोर, लेकिन कानून अपना काम करेगा, न्यायपालिका अपना काम करेगी। कानून भाजपा के प्रधान जी पर काम नहीं कर रहा है। जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, वही आधार तो भाजपा के प्रधान जी पर भी लग रहा है। मुझे बता दीजिए कि जब से वो भारतीय जनता पार्टी नीति का पैसा खा लिया है, तो भाजपा के प्रधान जी को जेल कब होगी? इतना सा सवाल है, हंसते हंसते हम लोग पूछ रहे हैं। रत्नाकर जी ये जवाब दीजिए। नहीं है रत्नाकर जी, मनी ट्रेल का जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये मनी ट्रेल का जिसका जिक्र किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई साहब जो पैसा गया है, जो आपने चंदा लिया है, उसके एविडेंस है, साक्ष्य है। वो कह रहे हैं कहां से आया? जो व्यक्ति जिसको आप सबूत के तौर पर रख रहे हैं, जिसके आपको बयानों दर्ज कर रहे हैं, उन बयानों पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, और वही आपको जो है वो चंदा दे रहा है। नहीं, चंदे की बात देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा योगेश भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया है वो बिल्कुल पारदर्शिता लाने के लिए आया गया है। वो प्रामाणिक पारदर्शिता, लोगों के पास कौन चंदा दिया है, कितना चंदा दिया है, केवाईसी अपडेट हो रहा है, और एसबीआई के थ्रू जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा लिया जा रहा है। उसमें कोई हमने छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं छुपाने वाली रत्नाकर जी बात ये आ रही है कि जिसपे मनी ट्रेल का आरोप लगा है, जो एक अपराधी है, कोई भी आपको आकर के चंदा दे करके चला जाएगा। कोई आतंकवादी कल को आएगा, वो भी चंदा दे करके चला जाएगा, और कोई गांधी आएगा, वो भी चंदा दे करके चला जाएगा। ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल, इलेक्टोरल बॉन्ड में आप भी चंदा दे सकते हैं, हम भी चंदा से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
पहले क्या होता था योगेश भाई, ये लोग ब्लैक मनी जो है चंदे के रूप में लेते थे, 100 रुपए की अननोन लोगों के नाम से पावतियां फाड़ते थे, रसीद फाड़ा करते थे और लाखों करोड़ों का गबन कर दिया करते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको प्रामाणिक वे में लेकर आती है कि चंदे की पूरी जानकारी रहे, केवाईसी अपडेट हो, तो इसमें हमारा इंटेंशन जो है वो गलत है कि सही है, आप ये बताइए। मैं बता रहा हूं, इंटेंशन चंदे पर आम आदमी पार्टी नहीं सवाल उठा रही। आम आदमी पार्टी सवाल ये उठा रही है कि जिस व्यक्ति को आपने अपराधी बनाया, जो अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है, और उसी से आप चंदा ले रहे हैं और उसके बाद उसी को बेल मिल जा रही है, ये बात आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आखिर ऐसा कैसे, क्या वो घूस के तौर पर है क्या? आम आदमी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। नहीं देखिए, चंदा लेने की बात मैं कह दूं योगेश भाई, चंदा जो है वो भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को जाके इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे सकता है, ठीक है। अब हम कोई चंदा देने जा रहा है तो हम उसका इतिहास भूगोल तो देखेंगे नहीं कि भाई इनका इतिहास भूगोल कैसा है। उन्होंने चंदा दिया है, और रही बात जो है जमानत लेने की और जमानत देने की, वो सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं। मैं तो आज कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं जाके जमानत ले रहे हैं? हाई कोर्ट ने क्यों गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना कर दिया? क्योंकि सारे साक्ष्य मौजूद हैं। अरे वो के अरविंद याद है आपको, मनीष सिसोदिया के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे के अरविंद, उनके सामने कमीशन जो है 5% से बढ़ाकर 12% करने, ठेकेदारों का कमीशन बढ़ा के करने का काम किया गया है, जो उसने बयान दिया है अपना। और सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ का मनी ट्रेल जो है जिक्र किया है। तो ये सारी चीजें साक्ष्य जो है वो दिखाती हैं, दर्शाती हैं। आप यहाँ पे बैठ करके ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये जाके कोर्ट में जाके कहे ना वो सारी चीजें। कोर्ट क्यों, कोर्ट सबकी बात सुनेगी? वो पार्शियल तो नहीं है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में तो नहीं है ना, कांग्रेस के प्रभाव में तो नहीं है ना, उसको अपना निर्णय लेना है। आप जो यहाँ के कोर्ट में जाकर कहिए और जमानत ले लीजिए, फिर जनता के बीच में आइए और बताइए कि हमने घोटाला नहीं किया है, हमारे ऊपर गलत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये करेंगे नहीं। ये वही है जो वो भ्रष्टाचार तो करेंगे, लेकिन लोगों के पास जाकर ये कहेंगे कि हम जो लोकतंत्र में प्रहार हो रहा है, तानाशाही हो रहा है, अरे जनता आपको बता देगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार एनडीए इस बार पार करने वाला है। और ये आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो नोटा भी क्रॉस नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में और गोवा के इलेक्शन में। ये क्या लड़ेंगे? जनता इनको सिरे से नकार देगी। ये वही है स्वराज की मांग करके। मणिपुर में कितने उम्मीदवार घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने? शराब की नीतियों, मणिपुर में कितने उम्मीदवार घोषित किए गए? अरुणाचल प्रदेश में कितने उम्मीदवार घोषित किए गए? मिजोरम में कितने उम्मीदवार घोषित किए गए? बोलो ना, बताओ। यही है इनका चेहरा और चरित्र। बलात्कारियों को हार पहनाने वाले, माला पहनाने वाले लोग आप अजय माकन को क्या कहेंगे? नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? अलका वर्मा से पूछ लीजिए, क्या हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये बता दीजिए। वो 5 नाम का बताओ ना, सही कर रही है कि गलत कर रही है, ये बता दीजिए। अजीत चौधरी से पूछ लीजिए, भावना गौली, प्रताप सरनाई, पूछ तो लीजिए, बोलिए ना। देखिए चक्की पी सिंह, फिर आई वित्त मंत्री बनी। जवाब ले लीजिए, प्रश्न का जवाब दे देता हूं आपके। चाहे अशोक चौहान हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे XYZ हो, उनके ऊपर से किसी के ऊपर से कोई केस जो चार्जशीट दाखिल हुई है भारतीय जनता पार्टी ने हटाया नहीं है। और वो जांच चल रही है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच चल रही है। आपकी तरह जो है हम लोग घोटाला जिस दिन से शामिल हुए हैं उस समय से एक नोटिस बता दो कब आई है? राहुल गांधी, एक नोटिस कब आई है? राहुल गांधी आपके एक नोटिस कब आई है? 5,000 करोड़ के मुचल के जमानत पे है घोटाले के। 5,000 करोड़ के घोटाले में जो घोटाला 5,000 करोड़ का मुचलका जमानत पे है। वो 5,000 करोड़ का मुचलका। आप किस मुंह से बात करते हैं? आपके एक सांसद के वहां 250 करोड़ रुपया मिला है। वो कौन सा पैसा था बताइए, जवाब दीजिए यहाँ पे बैठ करके। अच्छा, ठीक है, चलो जवाब ले लो, जवाब ले लो। रत्नाकर जी जवाब ले लो, रत्नाकर भाई जवाब ले लो। साहू जी के यहाँ से पैसे, धीरज साहू के यहाँ से पैसे बरामद हुए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या इंक्वायरी किया? ईडी ने क्या इंक्वायरी किया? सरकार में आप हो कि हम? बताओ ना। नहीं, वो तो बता रहा हूँ, बरामद हुआ ना। आप क्या मतलब ये चुनाव तक के लिए आपने चुनाव तक के लिए एक सबूता रखा है कि कांग्रेस वाले के यहाँ 250 करोड़ मिले, कांग्रेस वाले के यहाँ 250 करोड़ मिले। मशीन गिनते गिनते बंद हो गई, चाइना की मशीन आई थी वो बंद हो गई। मोदी जी ने कहा है कि चाइना का झालर गरीब न लगाए। मशीन और इम्पोर्टेड व्यापार सिर्फ मोदी जी के लिए अनुमति है, ऐसा है? अरे मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी ही कहे थे 2 करोड़ रोजगार देने के लिए। मोदी जी ही कहे थे 15 लाख रुपए खाता देने के लिए। मोदी जी ही कहे थे
कि रुपया गिर रहा है, चलिए ठीक है, डॉलर बढ़ रहा है, क्या हुआ मोदी जी? एक सवाल मोदी जी की गारंटी उसके मत बाद दो आते हैं भाई। आपके पास, सिद्धार्थ जी से लेते हैं, उसके बाद आते हैं आप रखो। सिद्धार्थ जी, अब आपको अदालत पर तो विश्वास है, आप अगर इतने निर्दोष हैं, पाक साफ हैं, तो आप जिन बातों को कहा करते थे, जिन नीतियों को लेकर के आप चलने के जिक्र किया करते थे, आज बीजेपी वही तो सवाल खड़े कर रही है कि नैतिकता है, आप इस्तीफा दे दिया। आप खुद कहा करते थे कि हमें कोई भी अगर गिरफ्तार होता है या कार्रवाई होती है, उस पर आरोप लगता है, और जब तक आरोप वो साबित नहीं हो जाता या निर्दोष नहीं हो जाता, तब तक उसको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। आप पाक साफ हैं, आप निर्दोष होंगे, आपके पक्ष में फैसला आएगा, मुख्यमंत्री फिर बन जाए ना, क्या जरूरत है? नैतिकता तो दिखाइए ना। जी योगेश जी, आपने जो सवाल किया बिल्कुल वाजिब है, उसका मैं जवाब दे देता हूं। उससे पहले ये स्पष्ट हो जाए कि इसी कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता ने पिछले 5 मिनट में जेके 24/7 राष्ट्रीय चैनल पर आपके जैसे सुधी पत्रकार के इस सवाल पर आपने पूछा कि क्या भाजपा के पास कोई आतंकवादी भी पैसा दे देता है, उसके जवाब में भाजपा के प्रवक्ता ने कहा हमें कहीं से भी पैसा आता है, हमें पता नहीं। इसका मतलब यही है कि जो मेरा पहला सवाल था कि आज हम पूछ रहे हैं जनता से, लोग ये जानना चाह रहे हैं, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाजपा को प्रधान जी चला रहे हैं या शरद चंद्र रेड्डी जी जैसे लोग चला रहे हैं। ये पठानकोट में IAS को लाके भैया सर्वे करवाते हैं महाराज। भाजपा की भारतीय जनता पार्टी वाले IAS के एजेंट को पठानकोट जाके सर्वे करवाते हैं। ये धन्य है गुरु, IAS से जुड़े हुए इनके तार हैं, इनके मंचों पे माला पहनाया जाता है। धन्य घर में पैसा चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। 100 रुपया करके किसी के नाम पे चंदा फाड़ते हैं। कोई अपडेशन था क्या? कोई अपडेशन था? आप बताइए। भाजपा के प्रवक्ता आप इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले चंदा कैसे लिया जाता था लोगों को पता नहीं है। भाजपा को लाखों करोड़ों का चंदा लेते थे। अब ये देश की जनता को सोचना है कि वो मोदी जी को वोट करे या मोदी जी के पीछे रेड्डी जी हैं उनको वोट करे। अब जहां तक सवाल योगेश जी आपका है, आपका सवाल सीधा है। आप हमसे ये पूछ रहे हैं, आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि अभिमन्यु क्यों नहीं बन जाते हो। भाजपा को एक सवाल है, अगर सुचिता चाल चरित्र चेहरा ही सब कुछ है, अगर चाल चरित्र चेहरा ही सब कुछ है और जेल में जाने वाला हर आदमी दोषी है, तो क्या ये भाजपा कह रही है अरे चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी जेल में थे तो वो दोषी थे? 9 बार ईडी का समन जाता है, फिर भी आप पेश नहीं होते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मजबूरन ईडी को यह कार्रवाई करनी पड़ी, वो दोषी थे, मजबूरन ईडी को कार्रवाई करनी पड़ी। आप अगर इतने ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार, तो आपको ईडी के पास जाना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन आप रख नहीं पाए। मजबूरन ईडी ने कार्रवाई किया। भाजपा को प्रधान जी नहीं चला रहे हैं, पिछले 6 दिनों से प्रधान जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। भाजपा को केवल और केवल शरद चंद्र रेड्डी जैसे लोग जो 60 करोड़ रुपया देते हैं, जिनको उनको मना है, उस मुख्यमंत्री को जेल में भेजते हैं। भाजपा को प्रधान जी नहीं चला पा रहे हैं, कम आपको वोट मिलता है, आपको मालूम है? पकड़ खत्म हो अच्छा, चुकी है। भाजपा शरद चंद्र रेड्डी जी जैसे लोग पंजाब चला में तो रहे आप कांग्रेस के साथ गले मिल रहे आपसे नहीं हैं, है। दिल्ली में क्यों भाई आप गाली दे रहे हैं? दिल्ली में गाली क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस के जो लोग हैं, जो गाली क्यों दे रहे हैं? पंजाब में तो आप गले मिल रहे हैं। कि इस देश को मोदी कोई जी चरित्र है, चाल चेहरा चरित्र नाम की कोई चीज है? अगर ना कांग्रेस की है, ना आम आदमी पार्टी की है। बस मौका मिला, लूटे गए। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो भी हमें पैसा देता है हमें पता नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि जो पैसा देता है वो भाजपा चलाता है। सूख जाता है। आशीष जी, सुखपाल खैरा, पंजाब का जिक्र कर दिया तो मुझे याद आ गया नाम, सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी होती है NDPS एक्ट के तहत, वहां कार्रवाई आम आदमी पार्टी की सरकार है करती है, तो आप सरकार को दोषी ठहराते हैं, सरकार के सारे पर काम हो रहा है और गलत कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर अगर दिल्ली में मैं दोहरा रहा हूँ, पंजाब में आपके नेता सुखपाल खैरा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, NDPS एक्ट के तहत जो है आम आदमी पार्टी की सरकार कार्रवाई करती है वहां पर, तो आप कहते हैं कि सरकार का चाल और चरित्र जो है वो ठीक नहीं है, बीजेपी के ढर्रे पर चल रही है, और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार यही कहती है कि अगर मामला दर्ज है कार्रवाई निष्पक्ष होगी, तब आप वहां पर आम आदमी पार्टी को घेरते हैं और यहाँ पर बीजेपी को घेर रहे हैं। मतलब कोई भी कार्रवाई करे किसी पर तो आप सबको घेरेंगे। ठीक, इसका जवाब सुन लीजिए।
हमारे अगर किसी नेता के ऊपर किसी भी राज्य में अगर कार्रवाई होती है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर हम अपने पार्टी के नेताओं के पहले साथ में खड़े होते हैं। हमको बाद में पता चलता है कि भाई भले वो भ्रष्टाचारी हो, खबर वो भ्रष्टाचारी हो, नहीं सुनो तो सही, भ्रष्टाचारी उसके साथ खड़े रहेंगे। नहीं सुन तो लीजिए, पहले जवाब तो सुन लो। जब भ्रष्टाचारियों के साथ भी खड़े हैं ना, मीडिया के माध्यम से सूत्रों से खबर आती है, पुलिस वालों से खबर आती है, केजरीवाल के साथ खड़े हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल उनका साथ नहीं देते। हाँ, बस इतना कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि अगर आप किसी जगह पे राज कर रहे हो, सरकार में हो आप, तो अगर आप किसी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो तो सामने वाले को भी इतना अधिकार दो कि वो अपने अधिकार के लिए अपनी आजादी की बात कर सके। वहां पे अगर गलत हो, सुनो ना भाई, सुन तो लो ना, अगर कोई चीजें बरामद होगी तो निश्चित तौर पर न कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी, न भाजपा करेगी, बताइए 5% से 12% कमीशन जो किया उन्होंने, 5% से 12% कमीशन किया, वो सही किया या गलत किया? वो सही किया था या गलत किया था? कमीशन जो है शराब ठेकेदारों का 5% से 12% कर दिया था, वो सही किया था कि गलत किया था? एक शराब फ्री देने का काम किया था, 3 के ठेकों का इजाद किया था, कार्टेलाइजेशन किया था, मनी लॉन्ड्रिंग किया था। ये तो आप ही के नेता लोग बोल रहे थे ना, आम पार्टी के बारे में बोल रहे थे ना, वो सही था कि गलत था? ये बताइए ना, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी थी, इस नीतियों का विरोध करने के लिए खड़ी हुई थी। आपके भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है सिर्फ विधान भवन में जाके हाथ जोड़ के ताली बजाने और मेज पीटने के लिए बैठे थे। हम विधान भवन में न रह के भी दिल्ली में आबकारी नीतियों के खिलाफ खड़े हुए। जो चीजें हमें गलत लगी हमने उसकी बात कही। घोटाले के खिलाफ है कि नहीं खिलाफ है? ये बताइए, किसी को घोटाले के खिलाफ है कि नहीं खिलाफ है? ये जो घोटाला हुआ है उसके खिलाफ है कि नहीं खिलाफ? मैं क्या कह रहा हूँ, आप है ना, लेकिन हम ये भी तो नहीं, आप संजय निरुपम, अजय माकन और अलका लांबा के साथ है या फिर आप राहुल गांधी के साथ है? पहले ये बता दीजिए, किसके साथ है आप? संजय निरुपम आपके साथ है क्या? नहीं, संजय निरुपम अलका लांबा और अजय माकन के साथ है कि राहुल गांधी के साथ है? बताइए। अरे भैया, हमने अभी योगेश भाई कहीं मेरा ऐसा तो नहीं रहता, अगर भाई को मेरी आवाज नहीं जा रही है। ये भ्रष्टाचारियों के साथ है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। इस वजह से अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये नीतियां वहां पे लागू करवाई दिल्ली में, तो सबसे पहले बिना विधायक के खिलाफत करने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। मुख्यमंत्री आवास, लेकिन आप चंदा ले लो और चंदा देने वाले के ऊपर जबरन, अरे आशीष भाई, आप सामने वाले को जबरन स्टेटमेंट चेंज करवाओ, वो सही था कि उसके ऊपर उसको चंदा लेके चलिए वाले को फंसाओ। ठीक है आशीष जी, आप क्या सही क्या गलत आने वाले दिनों में भी ये भी तय हो जाएगा। और उनका डर एक ही चीज है, ठीक है, किसका डर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने में नाकाम रहेंगे। इंडिया अलायंस आते ही उनका भांडा फोड़ करेगी और सभी के सभी जेल में होंगे। इसी वजह से आप लोगों की मेहनत। ठीक है, रत्नाकर जी रोक रहे हैं, आशीष जी आपको भी रोक रहे हैं, आपको भी रोक रहे हैं, दोनों लोगों को रोकना पड़ा मुझे। ठीक है, 31 तारीख को विपक्षी एकता दिखने जा रही है, बड़ी रैली करने जा रही है, दोनों लोगों को रोक रहे हैं। योगेश भाई एक जवाब ले लो इसका। सुनिए, हमारे अलायंस में है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गला दबा दिया है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते। आपको भी आजादी है, आप नहीं, सभी को आजादी, सभी को आजादी, सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं और रख भी रहे हैं। निश्चित तौर पे लड़ो। आशीष जी रोक रहा हूं, समय का अभाव है, आशीष जी समय का अभाव है, मुझे चर्चा को विराम देना पड़ रहा है। का भंडा फोड़ करना, ठीक है, और सभी भारतीय जनता पार्टी के चोरों को जेल के अंदर डालना। ठीक है, ठीक है, सरकार आ जाए तो आप भी जांच करवा लीजिएगा भाई। सरकार आ जाती है तो आप भी जांच करवाइएगा, जो भ्रष्टाचारी है उनको सलाखों के पीछे भेज दीजिएगा। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है 2024 के चुनाव को फतह करने के लिए, लेकिन इस बीच आपने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है। रणनीति में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।